एक ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव। 7 मई, भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने एक मस्जिद और स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 12 बच्चों सहित 31 नागरिक मारे गए। भारतीय सेना ने कहा यह आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे। 2 ड्रोन युद्ध का नया चरण। पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदे गए एसएस गार्ड सोंगर्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए भारत के 36 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने जवाब में एंटी ड्रोन सिस्टम और लेजर तकनीक से 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए। विशेषज्ञों का कहना है यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन विरोधी अभियान है। राफेल जेट पर विवाद। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के 5 राफेल जेट्स को सियालकोट सेक्टर में गिराया। भारत ने इसे झूठ बताते हुए कहा कि सभी जेट्स सुरक्षित लौटे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दोनों दावों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि। 22 अप्रैल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या के बाद टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी आईएसआई ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने इनकार करते हुए कहा कश्मीरियों का संघर्ष स्वतंत्र है। सीमा पर विस्थापन का दर्द। राजौरी, भारत और भिम्बर, पाकिस्तान के 200 से अधिक गाँव खाली कराए गए। एक बुजुर्ग किसान ने बताया, हमने 1971, 1999 के युद्ध देखे, लेकिन इस बार ड्रोन हमलों का डर ज्यादा है। करतारपुर कॉरिडोर बंद होने का असर। सिख तीर्थयात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के एक नेता ने कहा यह धार्मिक एकता के खिलाफ कदम है। भारत ने जवाब दिया सुरक्षा चिंताओं के कारण यह जरूरी था। अमेरिका की भूमिका। उपराष्ट्रपति जेडी। चीन की चुप्पी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर पानी के सऊदी अरब की विफल कोशिश। शाहजादा मोहम्मद बिन युद्ध के डर से सेंसेक्स 4000 अंक नीचे आया। रुपया 85 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा। वित्त मंत्री ने कहा हमारे पास 600 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, संकट नियंत्रण में है। पाकिस्तान का आईएमएफ संकट। 7 अरब डॉलर के लोन की अगली किश्त रोकी गई। आईएमएफ ने कहा संघर्ष के कारण पाकिस्तान आर्थिक लक्ष्यों से भटक गया है। किसानों पर असर। पंजाब, भारत में गेहूं की फसल नष्ट हुई क्योंकि सैन्य ट्रकों ने खेतों को डैमेज किया। किसान यूनियनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। इंड्स वाटर ट्रीटी का अंत। भारत ने चिनाब और सतलज नदियों पर 3 नए बांधों का निर्माण शुरू किया। पाकिस्तान के पंजाब में पानी की कमी से 2 लाख एकड़ फसल सूख गई। साइबर युद्ध। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय रेलवे और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने जवाब में पाकिस्तान के 1200 से अधिक वेबसाइट्स हैक की। 15 नौसेना की तैनाती। भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अरब सागर में तैनात किया गया। पाकिस्तान ने चीन से जल्दी टाइप 054A फ्रिगेट मांगी। 16 सीमा पर मेडिकल कैंप। दोनों देशों के डॉक्टरों ने मिलकर घायल नागरिकों का इलाज किया। एक पाकिस्तानी नर्स ने कहा हम युद्ध नहीं, इंसानियत चाहते हैं। 7 युद्धबंदियों की रिहाई। 15 भारतीय और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को वाघा बॉर्डर पर लाल क्रॉस की मौजूदगी में छोड़ा गया। सियाचिन ग्लेशियर पर नया तनाव। भारतीय सेना ने सियाचिन में ऑपरेशन हिमशक्ति शुरू किया, जिसमें 50 डीजीसी तापमान में भी काम करने वाले रोबोटिक स्नो पेट्रोल्स तैनात किए गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने ग्लेशियर के पाक नियंत्रित हिस्से में अवैध रूप से सेंसर लगाए। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी, इससे हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ेगी। युद्धबंदियों पर जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्धबंदियों के साथ मानवाधिकार उल्लंघन किए। एक पाकिस्तानी कैदी ने बताया हमें 3 दिन तक भूखा रखा गया। भारत ने इन आरोपों को प्रोपेगेंडा बताया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीसी पर संकट बोझ। युद्ध के कारण सीपीसी के 12 प्रोजेक्ट रुक गए। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से 5000 कर्मचारियों को वापस बुलाया। भारत ने कहा ग्वादर पोर्ट का निर्माण तब तक ठप रहेगा जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। भारत का स्पेस आधारित निगरानी नेटवर्क आईएसआरओ ने स्टॉकहोम
नेट्रा S4 नामक उपग्रह लॉन्च किया, जो पाकिस्तान की सीमा पर रियल टाइम सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करेगा। पाकिस्तान ने इसे अंतरिक्ष का सैन्यीकरण बताते हुए UN में शिकायत दर्ज की। 5वां सिंधु नदी पर जल युद्ध। भारत ने चिनाब नदी पर शाहपुर कोटली बांधन का निर्माण शुरू किया, जिससे पाकिस्तान के पंजाब में 1,12,00,000 एकड़ खेत सूख गए। पाकिस्तान की ओर से कैप्टन जरीना खान ने भारतीय ड्रोन स्वार्म को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। दोनों देशों में इन्हें युद्ध नायिका घोषित किया गया। 8 पुलवामा में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद स्थानीय युवाओं ने अलगाववादी समूहों का समर्थन बढ़ाया। एक युवक ने बताया, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन दोनों देशों की लड़ाई का मैदान बने। नौ तुर्की ने पाकिस्तान को बायरक्तार TB3 ड्रोन्स की आपूर्ति की, जो भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बने। भारत ने तुर्की से आयातित सामानों पर 200% टैरिफ लगाया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, हम मित्र राष्ट्रों की मदद करते रहेंगे। 10 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के कारण 2.3 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुआ, जो 5 लाख कारों के साल भर के उत्सर्जन के बराबर है। दोनों देशों ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता जताई। 11 INS चक्र। भारत की परमाणु पनडुब्बी ने अरब सागर में पाकिस्तानी जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखी। पाकिस्तान ने चीन से युआन क्लास पनडुब्बियों की मांग की, लेकिन चीन ने तटस्थता का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। भारत तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को आध्यात्मिक समर्थन देने की घोषणा की। भारत ने अफगानिस्तान में बनाए गए सलमा डैम की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। 13 भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूसों द्वारा सिग्नल और टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए एन्क्रिप्टेड संदेशों को डिकोड किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। 14 लाहौर के कलाकारों ने युद्ध विरोधी स्ट्रीट आर्ट बनाकर सरकार का विरोध किया। भारत में मुंबई के कलाकारों ने शांति की मूर्तियां बनाई, जिन्हें अर्धसैनिक बलों ने हटा दिया। 15 पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारतीय ड्रोन पाए गए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने दोनों देशों से संयंत्रों को निशाना न बनाने की अपील की। 16 जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय और लाहौर यूनिवर्सिटी में सैन्य बेस बनाए गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। 17 ICC ने दोनों देशों की टीमों को अगले 2 वर्ष तक एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने से रोक दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। 18 राजस्थान और सिंध के गांवों में चारे की कमी से 50,000 से अधिक पशु मरे। पशु अधिकार संगठनों ने दोनों सरकारों से जानवरों को युद्ध का शिकार न बनाने की गुहार लगाई। 19 पाकिस्तान के लाहौर किले और भारत के आमेर किले के पास गोलाबारी से संरचनाओं को नुकसान पहुंचा। यूनेस्को ने दोनों देशों को चेतावनी जारी की। 20 पाकिस्तानी फिल्म लश्कर-ए-तैयबा और भारतीय फिल्म ऑपरेशन गजवा-ए-हिंद ने दोनों देशों में सेंसरशिप और विवाद खड़े किए। दर्शकों ने इन्हें नफरत फैलाने वाला बताया। 21 युद्ध के बीच पाकिस्तान से भारत आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या बढ़ी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 22 अजमेर शरीफ दरगाह और पाकिस्तान के दाता दरबार में भक्तों की संख्या 70% कम हुई। एक भक्त ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह भगवान इस युद्ध को रोके। 23 रॉ और ISI के बीच ओमान के माध्यम से गुप्त बातचीत हुई, लेकिन यह असफल रही। एक गुमनाम सूत्र ने बताया, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर कोई छूट देने को तैयार नहीं। 24 भारतीय यूट्यूबर्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को कैसे पहचाने वीडियो बनाए, जबकि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने भारतीय सेना के झूठ पर कॉमेडी स्किट्स बनाए। दोनों देशों में इन्हें देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तार किया गया। 25 भारत की ताजमहल और पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में पर्यटकों की संख्या 90% गिरी।